आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यस, पिछले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में अधिकतर जानकारियाँ हासिल कर ली हैं। जैसे तो आइसोमर हैविंग द सेम फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, व्हाट इज आइसोमर? आइसोमर क्या होगा? आइसोमर कंपाउंड having same formula but different arrangement of atoms or molecules having different physical and chemical properties। जब उनका फार्मूला तो सेम होगा लेकिन अरेंजमेंट अलग अलग रहेगा, और जब अरेंजमेंट में डिफरेंसेस होगा तो उससे उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, पूरी तरीके से बदल जाती है। तो इसमें क्या होगा, हैविंग different physical and chemical properties। ठीक है, तो आइसोमर the compounds having the same formula but different arrangement of atoms or molecules having different physical and chemical properties। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो टू टाइप्स के आइसोमेरिज्म शो करते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमेर, फर्स्ट है स्टीरियो आइसोमेर, और सेकंड जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेर। स्ट्रक्चरल आइसोमेर, ठीक। अब पहले देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, उसके बाद देखते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेर। ठीक, पहला स्टीरियो आइसोमेर। आइसोमर having same formula and chemical bond। उसमें जो फार्मूला है वो भी सेम होगा और उनके बीच में जो लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल के बीच में जो बॉन्ड होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। एंड केमिकल बॉन्ड but different spatial arrangement। yes, isomer having same formula and chemical bond but different in their spatial arrangement। yes, अब इस हिसाब से अरेंजमेंट के हिसाब से तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी दो प्रकार का होता है। एक पहला जो होता है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यस, पहला है जियोमेट्रिकल, या फिर पहला जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सेकेंड वन है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखते हैं ज्योमेट्रिकल क्या है और ऑप्टिकल क्या है। आइसोमेरिज्म शो कौन करेगा, हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स।
ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, जो कंपाउंड दिया है, जो कॉम्प्लेक्स दिया है, वो हेटेरोलेप्टिक होना चाहिए। हेटेरोलेप्टिक मतलब होता है अलग अलग लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए उसमें। पहला कंडीशन क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होना चाहिए, पहला जो है हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें जो लिगेंड होता है वो डिफरेंट क्या होना चाहिए, जो लिगेंड्स है डिफरेंट लिगेंड्स आर प्रेजेंट। मतलब दो या फिर दो से ज्यादा जो है वो लिगेंड, दो या फिर दो से ज्यादा प्रकार के जो लिगेंड्स है वो उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। यस। और क्या हो सकता है, अगर लिगेंड है तो हम उनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं ना, तो उसमें क्या होगा, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डिफरेंट और हम इन लिगेंड को डिफरेंट जियोमेट्रिक अरेंजमेंट दे सकते हैं। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या फिर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दो प्रकार के ज्योमेट्री शो करेंगे। एक तो होता है स्क्वायर प्लेनर होगा और सेकंड वन जो है ऑक्टाहेड्रल होता है। तो दो प्रकार के ज्योमेट्री कौन कौन सा शो करेगा, पहला तो हो गया स्क्वायर प्लेनर, यस, और सेकंड क्या होना चाहिए, सेकंड जो होगा ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा करेगा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दो प्रकार के ज्योमेट्री शो करता है। एक होता है स्क्वायर प्लेनर और दूसरा जो होता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, 6 होते हैं, जबकि स्क्वायर प्लेनर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, उस हिसाब से मैं कई एग्जांपल बताता हूँ कौन कौन से कंपाउंड्स जो है वो स्क्वायर प्लेनर शो करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ले सकते हैं, ये हो गया मेटल हो गया है ना, सेट लिगेंड हो गया, यहाँ पर A2 एंड X2 ये दो प्रकार के लिगेंड है, ये शो करेगा है ना। दूसरा होगा होना चाहिए MABX2, ये भी शो करेगा। या फिर ये हो सकता है कि MA2XY भी हो सकता है ना। और एक और हो सकता है MABXY। इतने प्रकार क्या होंगे जो कंपाउंड्स हैं या फिर जो लिगेंड्स है ना, ये सारे क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। और ऑक्टाहेड्रल की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल में मात्र दो है, जैसे कि MA2X4 ये शो करेगा, या फिर दूसरा होगा MA3X4। ठीक है, इन सारे में कॉमन, इन सारे में डिफरेंस क्या है, ये जो M हो जाएगा सेंट्रल मेटल एटम हो जाएगा, और AXBY ये सारे क्या है, लिगेंड्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं सब में से एक दो एग्जांपल लेकर के उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। PP NH3 2Cl2 एक एग्जांपल। यस, अब इसका हम क्या बनाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाएंगे। तो ये दो प्रकार के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है ना। जैसे कि अगर सेंट्रल मेटल ये है क्या, हम अभी जो बता रहे हैं क्या है, स्क्वायर प्लेनर के लिए, स्क्वायर प्लेनर। ठीक, तो स्क्वायर प्लेनर कैसा है, ये हो गया प्लैटिनम, एक प्लेन। इस प्लेन पर 4 लिगेंड है, यहां पर क्लोरीन है, यहां क्लोरीन है, और यहां पर एथिन। यस, तो
ठीक है, क्लियर। तो यहाँ हम देखते हैं क्लोरीन और क्लोरीन एकदम पास पास में, मीन्स बोल सकते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर कितना एंगल रहेगा, 90 डिग्री बनेगा। जब सेम लिगेंड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे या फिर एकदम पास में सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं, तो वहां पर जो आइसोमेरिज्म बनता है वो सीस आइसोमर बनता है। ठीक है, जब उसी को हम क्या कर देंगे, जो पास पास में था उसको अब हम चेंज कर देते हैं, दूर ले जाते हैं। तो यहां पर ये क्लोरीन यहाँ NH3 NH3। तो यहां पर देखते हैं क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो डिग्री है कितना हो गया, 180 हो गया, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस हो गया। यस, तो जब लिगेंड जो होता है, सेम लिगेंड एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस पर होते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा दूरी पर होंगे, तब वहां पर जो आइसोमेरिज्म बनेगा उसको क्या बोलते हैं, ट्रांस आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये क्लियर। ऐसे कई सारे हैं। ठीक, सेकेंड फॉर्मूला है Ma2XY। अगर इसके लिए फॉर्मूला रहते हैं Pt NH3 2Cl NH2। अगर इस फॉर्मूला के लिए सीस और ट्रांस आइसोमेरिज्म बनाते हैं तो इसमें कैसे करेंगे इस बनेगा। तो कॉन्सेप्ट वही है कि सेम लिगेंड को क्या करना है, परपेंडिकुलर रख देना है, पास पास रख देना है। जैसे कि एमीन पास पास हो गया, क्लोरिडो एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पास पास में है ना, वो 90 डिग्री पर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सी साइज। ठीक, और एमीन को अपने यहाँ से हम यहाँ ले आते हैं, तो डिस्टेंस क्या होता है, 180 का बनेगा। तो यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म बनेगा वो कौन सा, ट्रांस आइसोमेरिज्म। यस, यहाँ पर जो बनेगा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो पहला एक फॉर्मूला मैंने दिखाया है कि Ma2x4। ठीक है, Ma4x2। इसका लिख सकते हैं Pt NH3 4Cl Pt ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए। तो ये प्लेन है, तो ये प्लेन के ऊपर वाला पोर्शन और ये प्लेन के नीचे वाला पोर्शन। तो यहाँ पर जो पहले कैसे करना है, पहले क्या करना है, ये जो दो लिगेंड है मीन्स क्लोरिडो है उनको सबसे क्या करना है, परपेंडिकुलर रखना है, एकदम पास पास रखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे बाकी लिगेंड्स को रखेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ क्लोरिडो पर रख दिया तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्लोरिडो रख दिया, बाकी जगह हम क्या करना है, हमको एमीन कर देना। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि जो प्लेन के ऊपर है और यहाँ पर भी क्या हो रहा है,
90 डिग्री के ऊपर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये सिस आइसोमर होगा, है ना। लेकिन इसी को हम इस यहाँ ले आते हैं, हम हो जाएगा, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है क्लोरिडो लिगेंड के बीच में वो बढ़ जाएगा, 180 हो जाएगा, तो वहाँ पर जो आइसोमेरिज्म बनेगा वो कौन सा होगा, ट्रांस आइसोमेरिज्म होगा। ये देखो, तो यहाँ पर क्या है 180, बाकी NH3, ये क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या होगा, पहला है मिरर इमेज कैन नॉट बी सुपरइम्पोजेबल, सुपरइम्पोजेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब सुपरइम्पोजेबल कैसे कंपाउंड सुपरइम्पोजेबल नहीं, अब जो मैंने क्या बोला, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, मिरर इमेज कैन नॉट बी सुपरइम्पोजेबल। तो जो कंपाउंड सुपरइम्पोजेबल है, जो मिरर जो इमेज जो है सुपरइम्पोजेबल नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किरल कंपाउंड बोलते हैं। यस, तो नॉट सुपरइम्पोजेबल मतलब हम इसको किरल कंपाउंड समझते हैं, ठीक है। और किरल कंपाउंड्स होने के लिए यहाँ पर जब हम किरल कंपाउंड्स होने बनाने के लिए हम क्या हम यहाँ पर क्या लेते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने देखा कि जो मिरर इमेज है वो मेन जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसके सुपरइम्पोजेबल नहीं होना चाहिए, और जो सुपरइम्पोजेबल नहीं है तो उसका हम क्या बोलते हैं, किरल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे कंपाउंड्स हम कैसे मालूम करेंगे कि वो सुपरइम्पोजेबल होगा या नहीं होगा, या फिर किरल कंपाउंड है या नहीं है, तो इसको जानने का एक तरीका है क्या, कि वो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें क्या होना चाहिए, डाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ डाइडेंटेड लिगेंड्स। यस, तो डाइडेंटेड लिगेंड के कुछ एग्जांपल जैसे कि ऑक्सीलेटो, और क्या था, डायमीन और पायरीमिडीन, ये तीन डाइडेंटेड लिगेंड हैं जो जनरली जो है सीबीएसई 12th क्लास के सिलेबस में दिया गया है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन क्या है, फर्स्ट मिरर इमेज सुपरइम्पोजेबल नहीं होगा, मींस कंपाउंड क्या होने चाहिए, किरल कंपाउंड होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें क्या होना चाहिए, डाइडेंटेड लिगेंड का क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगा। यस, और यहाँ पर एक चीज और है कि जो कंपाउंड है, अगर हम इस आइसोमेरिज्म को अगर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से जोड़ करके देखें तो उसमें भी क्या होना चाहिए, जो कंपाउंड है उसको सिस आइसोमर्स होगा। एक और कंडीशन इसमें क्या होना चाहिए, सिस आइसोमर, जो सिस आइसोमर शो करेगा उसके मिरर इमेज जो है सुपरइम्पोजेबल नहीं होता है। यस, इसलिए यह हो जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा COEN3+, ठीक है। इस कंपाउंड को देखते हैं कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं शो करेगा। तो इथिलीन डाइमीन क्या होता है, डाइडेंटेड लिगेंड है, मतलब दो साइड से बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। उसमें एक जो इथिलीन डाइमीन है उसमें दो
दोनों एडेप्टर रिलेटेड, ठीक है। मैं एक वाटर लूँ, ये प्लेन है और एक प्लेन है इधर, यस। देखो होगा क्या है, यहाँ पर इथिलीन जो इथिलीन डाई जो होता है वो एक जो इथिलीन डाई है वो इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करती है। दूसरा ये इथिलीन डाई यहाँ, क्योंकि दो डोनर है इसलिए इस कोऑर्डिनेट से और एक इस कोऑर्डिनेट से क्या करें बॉन्ड फॉर्म करें। यहाँ देखो ये इस तरीके से, ठीक, एकदम क्लियर है। अब इसका हम मिरर इमेज बना देते हैं। ये क्या हो जाएगा प्लस 3, कैसे देंगे यहाँ ये इस साइड और ये अब इस इमेज को इस तरीके से रख, क्या वो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक पा रहा है? नहीं ढक पा रहा है। ये अगर ढके तो इसकी और पोर्शन देखो ये नहीं ढक पा रहा है, तो ये क्या होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। इस कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं, जैसे कि पीटी डाई है यहाँ और यहाँ इसको देखे तो क्या है सिक्स आइसोमर, एक तो कहते हैं क्या सिक्स आइसोमर, ठीक है। तो सिक्स आइसोमर मैंने कंडीशन लिखा है कि सिक्स आइसोमर अगर वो कर रहा है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। तो अगर इसका स्ट्रक्चर अगर इसके मिरर इमेज बनाते हैं तो क्या किस तरीके से बनेगा, ये तो क्या एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहा है? नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे थे क्या होगा, आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म